उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के 50 साल पूरे हुए हैं और जहां पर 50 साल पूरे होने पर प्रथम औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्यान विभाग की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही विभाग की विकास यात्रा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 50 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया है। उद्यान विभाग के 50 साल पूरे होने पर हमारे स्टेट ब्यूरो हेड पंकज तिवारी ने निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, उद्यान विभाग ने 50 वर्ष पूरे कर लिए अपने और उद्यान विभाग की पहली गोष्ठी यहाँ पे हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य सर और माननीय उद्यान मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी सर, इन दोनों माननीय मंत्रियों की प्रेरणा है कि आज का ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि हमारे विभाग में जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके इस विभाग को आगे बढ़ाया है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ साथ एक बृहद स्तर पर गोष्ठी करेंगे, जिनके माध्यम से फलों की, सब्जियों की, फूलों की और मसालों की और मशरूम का, मौन पालन का, ये जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इनमें किसानों को योजनाएं कौन कौन दी जा रही हैं सरकार द्वारा, उनको अवगत कराया जाए। और हर किसान को ये प्रयास किया जाए बताने का कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिनके माध्यम से प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन ज़्यादा हो लेकर के और अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है। आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इस दौर में रोजगार को सृजन करना है और रोजगार सृजन के उद्देश्य से हमारा खाद्य एवं प्रसंस्करण, जो ये खाद्य प्रसंस्करण है, इसमें हम लोग उद्यमियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जो सब्जियों की खेती है, कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हों और कद्दू वर्गीय सब्जियां हों, कम लागत में कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं। जो आम की फसलें हैं, अमरूद की फसलें हैं और लीची की फसलें हैं, केला की फसलें हैं, इन फसलों से कैसे ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो उसके बारे में ज्ञान देना। और इसी के साथ साथ विभाग में कुछ नई फसलें जो किसानों के लिए दी गई हैं, स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है, कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा है और टिश्यू कल्चर केला है। ये नई खजूर की खेती है। ये नई फसलों की खेती को ला करके हम किसानों को ये बता रहे हैं कि नकदी फसलें होती हैं और इनको लगा करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती मिर्ज़ापुर में किसान कर रहा है, 20 से 25 लाख रुपया उसको मिल रहा है। ऐसे ही आप राजस्थान में पहले खजूर की खेती होती थी, गुजरात में कच्छ इलाके में खजूर खेती होती थी, लेकिन हमारा जो ये विंध्य क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने देखा कि खजूर की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, तो हम लोगों ने खजूर के पौधे मंगा करके इसको लगाने के प्रयास किए हैं। इसी तरीके से एवोकाडो है, जो कि बटर फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है, बहुत महंगा बिकता है, इसे नकदी फसल के रूप में है, इसका भी हम प्रोपगेशन कर रहे हैं और किसानों को इसकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक नया सोच लेकर आए हैं। आपने जो बताया कि किसानों को कहीं ना कहीं जानकारी भी दी जा रही है, यहाँ भी प्रदेश के कोने कोने से किसान भी आए थे, विभाग के जो पुराने वरिष्ठ कर्मचारी थे जिनको सम्मानित किया गया वो भी आए थे। किसानों की छोटी मोटी समस्याएं भी हैं और विभाग को वो बताते हैं, विभाग की तरफ से निदान भी निकाला जाता है। आगे की क्या कुछ कार्य योजनाएं चल रही हैं कि सीधे जानकारी किसानों तक मिल सके और वो बेहतर वर्क कर सके? सीधे किसानों को जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा आजकल का है और सोशल मीडिया में हम किसानों को एक ग्रुप बना रहे हैं जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। कोई किसान जो है उसका सब्जी खेती कर रहा है, कोई फलों की खेती कर रहा है। तो प्रदेश में जितने भी हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जिस क्षेत्र का जो किसान हो, सब्जी का प्रोग्रेसिव किसान है, एक ग्रुप बना लेंगे, फलों का कोई प्रोग्रेसिव किसान है उसका एक ग्रुप बना लेंगे। ऐसे ही काफ़ी होती है वहाँ कासगंज में, तो काफ़ी के किसान होते हैं वो
उनका भी एक ग्रुप बना हुआ। तो हर क्षेत्र का एक ग्रुप बना करके और उनको हम सोशल मीडिया से इंटेंगल कर रहे हैं। वो फेसबुक से जोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जोड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम से जोड़ रहे हैं। जोड़ करके सीधा किसानों की समस्या, हम विभाग की योजनाओं को बताते हैं, उनकी जो समस्याएं आती हैं मतलब निदान करते हैं और उनको जो है ये बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कम से कम पैसे में, कम से कम क्षेत्रफल में कैसे करो। और इसी के साथ साथ विपणन की भी जानकारी दी जाती है। उद्यान विभाग के साथ हमारा मंडी और कृषि विपणन विभाग है और ये उपकार है कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ के वैज्ञानिकों को से भी हम लोग सलाह लेते हैं। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सारे वैज्ञानिकों को हम लोग एक मंच पे ला करके सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, किसानों को अच्छे बाजार दिए जा रहे हैं, अच्छी तरह सलाह दी जा रही है और तमाम तरह के वैज्ञानिकों को बुला करके भी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष में क्या लगा आपको? 50 साल बेमिसाल कहा जा सकता है उद्यान विभाग का? निश्चित रूप से मुझे याद है जब मैं 1993 में योगदान किया था नौकरी में, उस समय जो स्थिति थी, आवाज़ की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही हमारा विभाग पहले कृषि विभाग में था और 3 जनवरी 1974 को जब ये अलग हुआ, उस समय जो स्थिति थी, मतलब उस समय मुश्किल से 50,000 60,000 किसान जो बागबानी करते थे। आज किसानों की संख्या 3 साढ़े 3 लाख हो गई बागबानी करने वालों की। और हमारे पास पहले कोल्ड स्टोरेज नाम मात्र के होते थे आलू भंडारण के लिए, आज हमारे पास लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं। प्रदेश में किसानों के आलू को भंडारित करने की कोई समस्या है ही नहीं। पहले का किसान जो है आलू की बोरियों को भर करके और साइकिल पर पीछे लाद करके तब बाज़ार ले जाता था बेचने। आज का गांव-गांव का किसान आलू पैदा करता है, बोरे में भरता है, कोल्ड स्टोर में ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही हम सब्जियों की बात करें, मंडी व्यवस्था हो गई है। सब्जी के लिए भी जितने प्रोग्रेसिव किसान हैं वो जो है डायरेक्ट जो विपणन वाले हैं उनसे संपर्क करते हैं। बहुत सारे किसानों का सीधा जो है मोबाइल वैन होती है और किसान का बिक जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास इस समय 6 मिनी सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। इंडो इजराइल और इंडो डच प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बस्ती में हमारा एक सेंटर है जो इंडो इजराइल के सहयोग से बना है। लगभग 20 से 30 लाख पौधे हर साल तैयार होते हैं फलों सब्जियों के, हम किसानों को दे रहे हैं। पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही हमारा कन्नौज में सेंटर है, वहाँ हो रहा है। हमारा हापुड़ में और ये कसा कुशीनगर में आलू के ट्यूबरलेट को तैयार करने के लिए समस्या किसानों की ये है कि जब आलू को बोते हैं तो ट्यूबर बड़ा होता है, वजन बढ़ जाता है, तो उनको ज़्यादा बीज की आवश्यकता होती है। अगर ट्यूबर छोटे छोटे होंगे तो कम बीज के मतलब कम से कम एरिया घेरेगा। तो किसानों को ट्यूबरलेट देंगे, इससे उत्पादन ज़्यादा होगा। तो कसया कुशीनगर और ये हापुड़ बाबूगढ़ दोनों जगह हमारा जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर पोटैटो बन रहा है। प्रदेश में 6 सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं। एक हमारा मिर्ज़ापुर में बन रहा है उसका ड्रैगन फ्रूट का, एक सब्जियों का बन रहा है वहाँ कौशाम्बी में, एक बन रहा है हमारा वहाँ चंदौली में, एक सहारनपुर में शहद का बन रहा है। तो डे बाय डे कहने का तात्पर्य है कि इंडो इजराइल हम भारत सरकार के सहयोग से हम विदेश का जो इजराइल टेक्निक है और डेनमार्क की जो टेक्निक है उसको भी अपने यहाँ ला करके हम नए नए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं और करोड़ों की संख्या में हम पौधे तैयार कर रहे हैं, ट्यूबरलेट तैयार करेंगे और हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आज का किसान कुछ भी हो वो आगे बढ़ना चाहता है, उसका उद्देश्य है नई वैरायटी मिले, नई टेक्निक मिले, पैसे की कमी उसके पास नहीं है, वो करना चाहता है। अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी हमारे बागबानी सेक्टर से जुड़ रहे हैं आमदनी लेने के लिए। तो पहले की अगर देखा जाए 50 साल पहले अब के 50 साल में भी मिसाल जो आपने कहा, निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा कह लीजिए तो 100 से 150 गुना हम आगे निकल गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का किसान चाहे वो गांव का हो शहर का हो, घर घर में हर एक व्यक्ति को फलों सब्जियों की उपलब्धता होती है। सभी लोग फलों खा रहे हैं, सब्जियों खा रहे हैं, स्वास्थ्य वर्धन कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब गांव में लोग होते थे विटामिन ए की कमी हो जाती थी, आँख में रतौंधी हो जाती थी, विटामिन बी की कमी होती थी, बेरी रोग हो जाता था, खून नहीं होता था। आज का
बहुत बिरले लोग होंगे जिनके अंदर कोई कुपोषण की शिकार हो। घर घर में सब्जियां हो रही है, छतों के ऊपर सब्जियां हो रही हैं, लोग रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं और वकील हैं, सब लोग रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। घर के अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो जो प्लास्टिक का बोतल होता है, उस बोतल के ऊपर को काट करके और उसमें जैविक फर्टिलाइज़र भर करके बीज बो करके घर के अंदर सब्जियां उगा रही हैं। चाहे वो कद्दू हो या लौकी हो या करेला हो या भिंडी भी उगा लेती हैं। और आपको बता दें कि रूफ टॉप गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं पत्ती वाली सब्जियां हैं, धनिया है या मेंथा है, मिंट है, इसको भी रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ लोगों का समय बीत रहा है, मन बहलावन हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, माताएं बहनों को भी जो है मनोरंजन हो रहा है, वहीं उनकी जो है जेब पॉकेट का लेंथ भी बढ़ रहा है, खर्चा भी मिल रहा है, तो खुशहाली आ रही है। तो इसलिए उद्यान विभाग ही एक ऐसा विभाग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यान एवं खर्च, जो कि खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, आमदनी कमा रहे हैं। थैंक्स। तो आपने देखा कैसे उद्यान विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे कहना था कि जो 50 साल उद्यान विभाग ने पूरे किए हैं, ये 50 साल बेमिसाल है और जाहिर सी बात है 100 गुने से भी ज़्यादा उद्यान विभाग ने तरक्की की है। और आज का युवा किसान जो है कहीं ना कहीं उद्यान विभाग से जुड़ रहा है, बागवानी कर रहा है। आने वाले वक्त में भविष्य में उद्यान विभाग की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो योजनाएँ हैं, वो किसानों तक जाएंगी और किसानों की आय दोगुनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।